हाइड्रोकार्बन ये दो पार्ट से बना है। फर्स्ट है हाइड्रो एंड सेकंड वन कार्बन। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन से ही ये सब पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड, सेकेंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है वो भी बताएंगे। उसके बाद क्या है, थर्ड क्या है, एरोमेटिक, ये तीन पार्ट्स है। फर्स्ट है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह सैचुरेटेड हो, साथ ही साथ में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड में जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। और ये अपना एरोमेटिक में, एरोमेटिक जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक ऐसा होगा। चलिए बताते हैं आपको। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर है। देखिए ये पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन पार्ट है। फर्स्ट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थर्ड एरोमेटिक। और ये साइक्लिक भी है, साइकिल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकेंड अनसैचुरेटेड, थर्ड एरोमेटिक। चलिए पहले हम सैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेशन में क्या है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम बोलते हैं एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस। तीन होते हैं, एल्कीन, अल्काइन। ध्यान दीजिए, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्केन में ANE ऐड होगा, एल्कीन में ENE, एल्काइन में YNE। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। एन इन आइन देखते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्ड रहेगा, दो कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, और थर्ड में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया। इसका फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। इसमें CnH2n। थर्ड में क्या होगा, CnH2n-2। ये एल्कीन, अल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, तीन पार्ट्स है। ये क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। समझ में आया आपको। चलिए, और अब आपको हम एल्केन बताने चल रहे हैं, एल्केन को पढ़ाने चल रहे हैं। पॉइंट्स क्या है, एल्केन सिंपल है। एल्केन में आपको समझना क्या है कि जो कोई बॉन्ड्स बनाएगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और स्ट्रक्चर सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको समझने के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि इसका फार्मूला जो है CnH2n है, n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन,
जिधर जहाँ पे n है वहाँ पे सिंगल रखते हैं और बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री का जो कुछ एल्केन एल्कीन एल्काइन का हम कार्बन के नंबर पढ़ेंगे। फर्स्ट कार्बन को हम बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे? मेथ। सेकंड कार्बन को एथ, थर्ड को प्रोप, ब्यूट, फाइव को पेंट, सिक्स कार्बन को हेक्स, सेवन कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक। समझ में आया आपको? ये देखिए, फर्स्ट कार्बन को मेथ बोलेंगे, सेकेंड को एथ, थर्ड को प्रोप, फोर्थ को ब्यूट, फिफ्थ को बेंट, सिक्स को हेक्स, सेवन को हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, और 11 को क्या बोलते हैं? अनडेक, और 12 को डोडेक। ये क्या है? केमिस्ट्री का नंबर है। जहाँ पे आपको एक कार्बन मिले उसको हम बोलेंगे मेथ, 2 को एथ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से इसका नंबर है। सिंगल को मेथ, डबल को एथ। ये समझ में आया? चलिए, नंबर ऑफ कार्बन देख के आप बता सकते हैं क्या है। अब इसी फार्मूले पर हम पॉइंट रखते हैं, n = 1। तो चलिए रखते क्या है 1 = 1 को। ये C है, C को C रहने देंगे। n = क्या रख दिए? 1, H 2 × n मतलब 1 + 2, फिर C 1, H 2 1 जा 2, 2 2 4, C1H4। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? CH4। चलिए, C को हम क्या पढ़ते हैं? मैथ। क्या पढ़ते हैं? मैथ। अब उस C को मैथ पढ़ें। अब उसके बाद इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है और इसका फार्मूला CnH2n+2 है। सिंगल कार्बन को मैथ बोलते हैं। और ये कौन सा फार्मूला का है? एन। क्या है? एन। एन में क्या जुड़ेगा? ANE। इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। ये देखिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिंगल कार्बन है। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 4 हाइड्रोकार्बन, ये 4 हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होगा। तो ये देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये एन है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो इसको हम 4 हाइड्रोजन से सैचुरेटेड करते हैं। 4 हाइड्रोजन से सैचुरेटेड करते हैं। कैसे? देखिए, H H H H सिंगल है, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन जुड़ गया, इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। फर्स्ट कार्बन को मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, इसलिए इसका नाम क्या होगा? मेथेन। यह है नॉमेनक्लेचर। और यह IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC क्या होता है? देखिए, IUPAC इसका क्या फुल फॉर्म है? इंडियन यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म है। ये जो नाम पढ़ रहे हैं IUPAC के नाम से ही है। इनका जनरल नेम भी होता है और सिंगल नेम है। ये इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा
दलदले स्थानों पे मिलता है, इसलिए इसको हम मार्स गैस बोलते हैं। चलिए एक कार्बन को मेथ बना दिए, अब सेकंड कार्बन को हम नाम लेते हैं। सेकंड कार्बन में क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एथ। तो ये अब इसको हम सेकंड में देखते हैं। देखिए सिंगल यहाँ पे 1 = 2, n = हम 2 रखते हैं। तो देखिए 2 रखे हैं, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 4, क्या हो गया इसका फार्मूला, C2H + 2 है ना, C2H6। ठीक है, देखिए C2H2 2 1 जा 2 + 2, यहाँ पे अगर 2 लिख दिए, 2 2 जा 4 2 6, तो C2H6। अब ये कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखिए C2H6 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन इस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 2 C रखते हैं सिंगल। अब ये एल्केन का है तो इसमें सिंगल बॉन्ड लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होगा इसमें, H6, H H H H H H। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे करेंगे। कार्बन कितना है, 2, तो क्या इसको रखेंगे एथ। 2 कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, एन। नाम क्या हुआ उसका, इथेन। यह स्ट्रक्चरल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करेंगे, 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितना 6, C2H6। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हुआ MF, और स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हुआ C2H6। ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थर्ड में लगते हैं, n = 3 लिखेंगे तो कैसे होगा, n = 3। इधर देखते हैं, देखिए CnH2 × 3 + 2, Cn मतलब 3 रखते हैं, CnH2 × 3 + 2 = C3H2 3 जा 6 2 8, C3H8। यह हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। C3 1 2 3 कार्बन हुआ, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड करते हैं। अब कितना हाइड्रोजन लगेगा, H 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसका नाम हम रखते हैं, हाइड्रोजन कितना इसमें है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ये क्या हुआ, SF स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे, सिंपल है। कार्बन कितना है, 3, C3, हाइड्रोजन कितना है, 8। ये हुआ, तो सिंगल का मतलब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। और ये सिंगल बॉन्ड, इसलिए इस लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन। नाम क्या हो गया, प्रोपेन। ये क्या हुआ, प्रोपेन। ये एक प्रकार का गैस है, इथेन भी गैस है, प्रोपेन भी गैस है। समझ में आया आपको। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी बना देगा। बस आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, CnHTN + 2 का, तो आप बना सकते हैं। इसी तरह कार्बन = 4 रख देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन रख देंगे, इसी तरह डेकेन। चलिए हम आपको अभी ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड का पता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताते हैं। इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ से इरेज करते हैं, यहाँ से। समझ में आपको, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर लेगा। चलिए तो इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। इसको ऐसे रहने देंगे, ये काम देगा अपने स्ट्रक्चर बनाने में। तो अभी हम किसका लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या है, एल्कीन। एल्कीन, ENE, एल्कीन। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा।
और फार्मूला क्या होगा CnH2n, CnH2n, n इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे 1, तो क्या होगा ध्यान दीजिए C1H1 मल्टीप्लाई 1, तो C1H1, तो इसका फार्मूला नहीं बनेगा, मतलब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहले फार्मूले को लागू नहीं, या पहले कार्बन के लिए नहीं है। चलिए अभी हम इसके प्लेस पे 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2 रख दिए। अब देखिए n इक्वल टू 2 है तो क्या फार्मूला होगा C2H2 मल्टीप्लाई 2, अभी क्या इक्वल टू C2H 2 जा 4, मीन्स ये है वह मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन है 1 2, ओके ध्यान दीजिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसकी वजह से इसको हम क्या डबल बॉन्ड करेंगे। चलिए डबल बॉन्ड कर दिए, ठीक है। अब देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अभी ये सैचुरेट मतलब ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें 4, देखिए 1H 3 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, सपोज हमको नहीं पता नाम लिखने के, कैसे पढ़ेंगे इसका नाम, सिंपल है, जैसे आपको बताएं यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ 2 है, Cn इक्वल टू नंबर ऑफ 2, नाम क्या रखेंगे एथ, एथ। आप ध्यान दीजिए ये डबल बॉन्ड है, इसका नाम लास्ट में क्या होगा ENE, एथीन, क्या नाम होगा एथीन। 2 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से इसका नाम क्या होगा एथीन। चलिए अब n इक्वल टू क्या रखते हैं 3, 3 रखेंगे, क्या होगा C2H2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू C2H 3 जा 6। ये क्या हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे, चलिए सिंपल है, पहले 2 कार्बन हम लिखते हैं, सॉरी n इक्वल टू 3 है ना, यहाँ 3 होगा 3 C3 या 6 कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 कार्बन लेते पहले 1 2 3, तो 3 कार्बन लेंगे तो पहले 2 कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड लगा देंगे। चलिए डबल बॉन्ड लगा दिए हम, चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए। उसके बाद अब हम कितना H हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और ये 4। चलिए हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कितना हुआ CnH2n, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अभी देखिए अभी बराबर है, मीन्स कोई भी कार्बन होगा उसका आउटर मोस्ट में 4 होने चाहिए। अब देखिए कार्बन हुआ, इसको काउंट करते हैं हम, बार बार ये निकल जा रहा है यार, काउंट करिए इसका कार्बन का 1 2 3 4 हुआ इसका, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, सबके अपने अपने हो गए, कितना 6 हुआ ना, C3 या 6, 1 2 3 4 5 6,
इसका नाम कैसे रखते हैं, चलिए रखते हैं नाम इसका। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोप। चलिए नाम रख दिए प्रोप। अब ये देखिए 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसका नाम लास्ट में क्या जुड़ेगा, ENE। क्या हो गया, प्रोपीन। नाम क्या हुआ, प्रोपीन। ये समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम एल्केन, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो सैचुरेटेड था। अभी दूसरा है, थर्ड वाला क्या, एल्कीन है, एल्काइन, YNE। इसमें क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको इरेज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आपको बताते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको, सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगा, इसका फार्मूला देख लीजिए, CnH2n-2। अब इसका करें, इसमें क्या जुड़ेगा लास्ट में, YNE, इन, आइन। तो चलिए इसका n=1 रखते हैं। देखिए होता है कि नहीं होता, ध्यान से देखिए। n=1 रख दिए तो C1H2 -2 होगा। C1H2 -2 नहीं होगा। चलिए n=2 रखते हैं। n=2 रखेंगे कैसे होगा, C2H2 × 2 C2H 2 2 जा 4 -2 मतलब C2H2 2 2 जा 4 -2 तो 2 हुआ ना। चलिए हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी स्ट्रक्चर फार्मूला देते हैं। 2C है 1 2। ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पे कितने बांड होगा, ट्रिपल बांड होगा, 1 2 3। अब एक एक कार्बन का 3 3 हो गया तो बचा 4, ये और ये। कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे, यहाँ पे। नाम ऐसा कैसे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 2 कार्बन है, क्या हो गया, एथ। ये ट्रिपल बॉन्ड है, लास्ट में क्या जुड़ेगा, YNE, इथाइन। क्या हुआ, इथाइन। ये गैस है, इसी गैस से हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इथाइन है। अब देखिए ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहीं पे n=2 हम 3 रखते हैं तो क्या फार्मूला बनता है, ध्यान से देखिए आप लोग। C3H2 × 3 -2 C3H 2 3 जा 6 -2 मतलब 4, 2 3 जा 6 -2 4 तो C3H4। ये क्या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 3 कार्बन को लिखते हैं 1 2 3। हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा। ध्यान दीजिए, इसमें 2 कार्बन बीच में हम क्या है, पहले 3 बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ 1 2 3, यह 3 है, यहाँ 4। एक कार्बन का हमेशा 4 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है, 4। 1 2 3 4। नाम इसका देखते हैं हम। नाम देखिए, इसका नाम कैसे रखेंगे, सिंपल है। कितना कार्बन है, प्रोप। 3 कार्बन, इसका नाम क्या होगा, प्रोप। अब लास्ट में YNE जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन। इथाइन है, प्रोपाइन है, इसका मिथाइन नहीं बनता क्योंकि ये सिंगल कार्बन में ये बॉन्ड सचित नहीं करता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों जो हो गया ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये समझना आपको। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है। इसका नाम IUPAC में क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है एल्केन। सेकंड और थर्ड क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है एल्कीन और एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, जो कि सिंपल है। n=1 रखेंगे तो इस तरह से बनता रहेगा। और साथ ही साथ केमिस्ट्री का जो
नंबर है वो क्या C1 है मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 को हेक्स, 7 को 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, डेक को 10, 11 को डोड अनडेक और 12 को डोडेक। ये सब फार्मूला, इसी फार्मूले से हम अभी हाइड्रोकार्बन का पढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम आपको केवल P3 मतलब ये अपना कार्बन 3 तक ही बताए हैं, और अगले वीडियो में आपको हम कार्बन 4, 5, 6 ये सब बताएंगे। और साथ ही साथ अभी हम ये अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, अभी हम आपको साइक्लिक वाला बताएंगे जिसको बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन वगैरह आएगा, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।